बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी करने वाले दोस्त, अब आप मुझे एक बार ज़रूर पढ़िए। आज मैं आपको कुर्बानी के बारे में बताने वाला हूँ। जो हम कुर्बानी करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं, और हम लोग गरीबों का एहसास नहीं करते। शायद दुनिया में मैं वो वहद इंसान हूँगा जिसे ईद के करीब आने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरी कैफियत अजीब सी होने लगती है। ठीक है, ये इस्लामी त्यौहार है, मनाना चाहिए, लेकिन मेरी अजियत में इजाफा होने लग जाता है जब भी ईद करीब आने लगती है। जहाँ कहीं भी लोग ईद की तैयारियों का तज़किरा करने लगते हैं, मैं वहाँ से उठता हूँ। ईद कुर्बान जब भी करीब आती है तो कुछ लोग कुर्बानी और जानवर और फलां हिस्सा जैसी मसरूफियात में शामिल होते हैं, तो ऐसे लोग मुझे जहर लगने लगते हैं। मैं इस कैफियत की वजह से आज तक नहीं समझ सका। मुझे तो 5 साल हो गए हैं, मैं कुर्बानी नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद जब भी बड़ी ईद आती है तो मैं उसे ला ताल्लुक होने की कोशिश करता हूँ। 2 साल पहले बड़ी ईद के मौके पर मेरी बेटियों ने गोश्त के लिए जिद की थी, लेकिन अब वो भी समझदार हो गई हैं। एक बार 2 साल पहले ईद के मौके पर मेरी छोटी बेटी शादिया मुझे कहती है कि बाबा बाबा हमें भी गोश्त मिलेगा ना। मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। मैंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, और सामने वाले चाचा इकबाल भी तो बकरा लेकर आए हैं। मैं दिल में सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके अभी बहुत सारे हकूक होते हैं। खैर, मैं भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। कोई घंटे बाद फिर इंतजार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शादिया, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद मैं भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शादिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं बोल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर मांग लें। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शादिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं, अल्लाह कोई न कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शादिया के बार बार इसरार पर पहले दूसरी गली में एक जानने वाले डॉक्टर साहब के घर गए। बेटी का मायूसी से भरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसको साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए तो बोला, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़क से दरवाजा बंद कर दिया। तुहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल न दुखे, आंसू को जबरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिर उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से चल पड़ा। उनके सामने भी बेटी के खतरात गोश्त के लिए दस्त सवाल। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसा मैंने गोश्त मांग कर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी वगैरह थी। खामोशी से उठकर कमरे में चले आया और बेआवाज आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लाती हूँ। थोड़ी देर बाद शादिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने वाले मैं अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोसी वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था, आजाद भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेला नहीं खा सकते, तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर करके एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आया, बारिश शुरू हो गई, उसके साथ ही बिजली चली गई।
दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता क्या, तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन मेरी बेटी शादिया और मैं बह रहे तो देखा कि इकबाल चाचा और डॉक्टर से बहुत सा गोश्त बह फेंक रहे थे, जो बिजली न रुक होने की वजह से खराब हो चुका था, और उस पर कुत्ते झपट पड़े थे। शादिया बोली, बाबा क्या ये कुत्तों के लिए कुर्बानी की जाती है? वो शादिया का चेहरा देखते रह गए। इकबाल चाचा और डॉक्टर साहब ने यह सुनकर गर्दन झुका ली। यह सिर्फ तहरीर ही नहीं, गुज़श्ता चंद सालों में कुर्बानी के मौके पर आंखों देखा हाल है। खुदा वास्ते एहसास करें, गरीबों और मस्कीन लोगों का जो आपके आसपास ही रहते हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए।